हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक स्टडी मटेरियल ऑडियो वीडियो के रूप में भेजूंगा। तो एक वीडियो मैंने अभी ये मैं भेज रहा हूँ पहले पार्ट का, इसको देख लेना। तो देखो, इसमें पहले पार्ट में 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो। दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और तीसरा प्रश्न इसमें एक आता है कि किसी महत्वपूर्ण रासायनिक उत्पाद को बनाने की विधि। तो इसमें लिख लेते हैं हम उत्पाद, किसी रासायनिक उत्पाद को, महत्वपूर्ण रासायनिक उत्पाद को बनाने की विधि और उसके उपयोग। तीसरा इसमें ये आता है। और चौथा एक और है इसमें, क्या होता है जब। ठीक है, क्या होता है जब का मतलब, जब कोई दो रसायन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जब इन, जैसे कि माना दो कोई अभिकारक हैं, उन दोनों की अभिक्रिया होती है तो बनने वाले उत्पाद कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब रासायनिक समीकरण है। आप सबकी किताब में बहुत सारे रासायनिक समीकरण दे रखी हैं, तो उन्हीं में से एग्ज़ाम में कुछ पूछ लेते हैं। तो वो सारी समीकरणें आप सबको याद करनी है। तो इसमें सबसे पहले रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हम सीखेंगे। मैंने ये बताया भी था जब स्कूल खुले थे, लेकिन बहुतों की समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं इसे दोबारा बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देख लो, उसके बाद फिर आगे फिर धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस के द्वारा तुम अपने आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। कुछ समीकरणें मैं घर के लिए दूंगा, उनको करके देखना। तो इसमें जैसे समीकरण को संतुलित करो, तो इसमें जैसे देखो, पहली समीकरण है, माना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला के बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, MgO। इसलिए मैंने जो यौगिक थे, यौगिक दिए थे याद करने के लिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि समीकरण MgO2 ना लिख के वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें आगे जो है, इसको कैसे हल करेंगे हम, इसे कैसे संतुलित करना है इसे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समीकरण को जब भी संतुलित करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, इधर ये एरो है, एरो के इधर अभिकारकों की संख्या कितनी है, कौन कौन से अभिकारक हैं। अभिकारक का मतलब है कौन कौन से परमाणु हैं, तो उनकी संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो इसमें अभी कौन कौन से परमाणु या तत्व भी कह सकते हैं, कौन कौन से हैं। तो एक देखो, एक तो Mg है। तो Mg कितना है यहाँ पे, Mg यहाँ पे 1 है। और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, 2। तो इधर जितने जितने परमाणुओं की संख्या इधर होती है, बराबर के उधर भी उतने ही होने चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में संख्याएं जो हैं घटती बढ़ती नहीं हैं, जितनी होती हैं उतनी ही होती हैं, बस स्वरूप बदल जाता है अभिकारकों
के मिलने से कोई नई चीज़ बन जाती है, नया यौगिक बन जाता है, लेकिन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो उतनी ही रहती हैं। तो यहाँ अगर इधर देखोगे, एरो के इधर देखोगे तो Mg का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इधर Mg 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, तो 1 इधर है तो ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो अब क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 हो जाए संख्या। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम Mg के आगे 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना कि एक परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए जब हम आगे लगाते हैं, आगे उसके नंबर लगाते हैं, तो जितने भी यहाँ पे और कोई अगर परमाणु होगा तो उनकी भी संख्याएं बढ़ जाती हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है, इधर भी उन परमाणु की संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है। तो अगर हम इधर देखें, इधर Mg 2 हो गए हैं, अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन Mg के भी 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ इधर 1 था। तो अब क्या करेंगे, इधर Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। तो इस तरह से अब क्या होगी, ये समीकरण संतुलित होगी। मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो इस तरह से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। इसी तरह से एक समीकरण मैं और आप लोगों को देता हूँ। Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे, इसको बताओ ज़रा, कर सकते हो इसे हल? इसको कॉपी में करके देखो, अगर नहीं आए तो अब मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है इसे। यहाँ पे देखो, पहले एक है आयरन, और क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 1 है। अब इधर देखते हैं, इधर आयरन के 3 हैं और इधर ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Fe3 है तो ये सीधा सीधा समझ में आता है कि यहाँ आयरन के आगे हम 3 लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आयरन के आगे हमने लगा दिया, आयरन के आगे हमने लगा दिया 3। अब H2O है यहाँ पे, तो अब देखो आयरन की तो हो गई संतुलित संख्या। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन के लेकिन यहाँ पे 4 हैं, तो ऑक्सीजन के 4 हैं तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए, देखो कितने हैं टोटल, 4H2। अब देखो संख्या अगर निकालनी है कि कितने हैं तो इसकी गुणा इससे करते हैं, समझ गए। इसकी गुणा इससे की जाती है, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 8 हैं तो इधर भी 8 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे कितना लगाएंगे हम, यहाँ पे हम कितना लगाएंगे, 4। तो अब ये क्या होगी, समीकरण संतुलित हो गई, ठीक है।
3 Fe के, 8 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के। इधर भी 3 Fe के, 8 हाइड्रोजन के, 4 ऑक्सीजन के। तो ये समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो ठीक है, इसी तरह से एक अगली समीकरण हम करेंगे इसमें। CO प्लस H2 इज इक्वल टू CH3OH। CH3OH यानी मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो CO देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे। C एक है, O एक है, H दो है। यहाँ पे C एक है, O लिख लेते हैं, O एक है, और H कितने होंगे? देखो एक H तो यहाँ पे है और यहाँ पे 3 H है, तो 3 और 1 4। इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो कार्बन तो ठीक है, कार्बन 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 एक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन 4। यहाँ पे 2 की कमी है, तो सीधा सीधा मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अगर हम लगा देते हैं तो अब यहाँ पे भी 4 हो गए हाइड्रोजन के, और इधर भी 4 हो गए। तो इस तरह से ये समीकरण क्या होगी? संतुलित हो गई। ये आसान समीकरण थी। ठीक है, इसी तरह से एक और देखते हैं हम। हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन प्लस ये हो गया क्लोरीन, और इससे बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, क्लोरीन का Cl2, और HCl को कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है HCl। ठीक है, तो इस तरह से अगर इनको हम संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो H बराबर कितने? 2 हैं। क्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं। और कुछ है यहाँ पे? और कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इधर भी देखेंगे, हाइड्रोजन एक है यानी कि एक कम है, क्लोरीन एक है यानी कि एक कम है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो 2 हाइड्रोजन के भी हो जाएंगे और 2 क्लोरीन के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण क्या होगी? संतुलित होगी। बहुत आसान होता है ये करना, इतना कठिन नहीं है, बस समझने की इसमें ज़रूरत है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एक आखिरी समीकरण मैं बता देता हूँ। सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको संतुलित करना है। तो बताओ सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है Na। ठीक है, जल का क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं जल को। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? क्या होगा इसका? NaOH। ठीक है, अब इसमें एक हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए H2 हो गया। ठीक है, अब इसे संतुलित करो, कैसे करेंगे? सोडियम का कितना है यहाँ पे? एक परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं। मैं परमाणु बोल रहा हूँ, ठीक है, अणु नहीं।
अणु क्या होता है, परमाणु से मिलके बना होता है। तो अणु में जैसे कि ये अणु है, तो ये अणु एक है लेकिन परमाणु कितने हैं इसमें, 2 हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। परमाणुओं को गिना जाता है, रासायनिक समीकरणों में परमाणुओं को गिना जाता है। इसके बाद है सोडियम, यहाँ इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं देखो, 2 इधर हैं, 1 इधर है, कितने हो गए, 3। और इसी तरह से फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सोडियम का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन का इधर 2 हैं, इधर 3 हो गए। तो क्या करना पड़ेगा, अब 3 तो बना नहीं सकते हैं, बनेगा तो ये 4 ही बनेगा, है ना, क्योंकि सम संख्या ही आती है, विषम तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके आगे 2 लगाते हैं, माना इसके आगे हमने लगा दिया 2, तो ये 4 हो जाता है। फिर इसके आगे हमें 4 लगाना पड़ेगा, नहीं 2 लगाना पड़ेगा। तो ये तब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। देखो हमने कहाँ लगाना है, पहले ये देखना इसमें ज़रूरी होता है। सोडियम 1 है, ठीक है, हमने यहाँ पे माना 2 लगाया, अब यहाँ पे 4 हो गए, इधर 3 थे, अब इधर तो 3 है, तो यानी कि इधर भी 1 2 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, सोडियम भी 1 बढ़ गया, तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गए थे, इधर तो 2 हो गए हैं, तो इधर तो ठीक है। अब देखो संख्याएं सबकी बराबर हैं, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो इस तरह से हमें इनको हल करना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ समीकरणें ऐसी भी आती हैं एग्ज़ाम में कि जो बैलेंस्ड होती हैं, संतुलित होती हैं पहले से ही, वो दे दी जाती हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है ना। तो अगर तुम्हें ये आ जाएंगे तो वो तुम पहचान लोगे। तो अभी इसमें हमने रासायनिक समीकरणों के संतुलन के बारे में हमने देखा है। इसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। तो वैसे तो पढ़ ही रहे होंगे आप थोड़ा बहुत, बाकी मैं उसमें समझा दूंगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे पूछ लेना। तो बाकी इसका मैं कल इसका वीडियो भेजूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, और पढ़ते रहना घर में।